हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर से। हम लोग आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और सारी क्लासेस मैंने करवा दिया है, क्योंकि हर वीडियो में आपको बोलता हूँ जो भी क्लासेस हुई रहती हैं उसके बारे में बताता हूँ कि आप जाइए उस क्लास को आप देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस चीज़ आप देखकर जब यहाँ पढ़ते तो चीज़ें आपको एक प्रॉपर वे में अच्छे से आपको समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस को। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर की जितनी भी क्लासेस हुई हैं मैंने करवा दिया है, और नहीं जाना है तो सीधा नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है और जाके वहाँ से सारी क्लास को देखिए। और ये क्लास आपकी बहुत छोटी रहने वाली है। ठीक है, इसमें क्योंकि मैं सिर्फ जो भी मेन डिफरेंस होते हैं परासरण और विसरण में उसको मैं यहाँ पर करवा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें जो होती हैं वो भी पूछे जाते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, जो डेरिवेशन वगैरह होते हैं, अदर चीज़ें वो सब भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को लिख दिया प्रॉपर में, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विसरण, और इस तरीके से मैंने लिख दिया विसरण और इधर लिख दिया मैंने परासरण। हालांकि मैं चीज़ों को लिख के पहले से लिख के नहीं समझाना, बट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें पहले मतलब लिख देना ही बेटर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चीज़ों को यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हो। यहाँ से मैं प्रॉपर सब कुछ आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे अगर पहले मैं पहला पॉइंट बात करूँ विसरण और परासरण में क्या डिफरेंस होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखना आपको, जो पहला पॉइंट हम नोट करेंगे कि विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं। मीन पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, क्या समझा कि जो विसरण होता है, ठीक है, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो विलेय होते हैं, आई मीन विलेय के जो कण होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तो मूव करते हैं, लेकिन किसकी वजह से मूव करते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो हमारा विलायक होता है, उसके जो अणु होते हैं वो स्वतः जब मूव करते हैं तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, आपका विलेय के कण भी क्या होते हैं, उन्हीं के साथ मूव करके जाते हैं। तो ये चीज आपको समझना है। वहीं अगर इस केस में बात करूं परासरण के बारे में, तो विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑस्मोसिस वाला टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था, परासरण पढ़ाया, उसमें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चूंकि मैंने विसरण की भी क्लास मैंने आपको प्रॉपर में दिया है, परासरण की भी क्लास मैंने आपको दिया है, तो अगर नहीं देखा आपने तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप उसको जो है जाके देख लीजिए। ठीक है, सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो विलायक के अणु होते हैं, ठीक है, जो विलायक के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं, उनका प्रवाह होता है। क्लियर बात है। हालांकि इनमें डिफरेंस तो आपको पहले से समझ में आ गया होगा, ये दो पॉइंट तो आपने पहले ही समझ लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे क्या होते हैं, ऑपोजिट तो होते ही हैं। ठीक है, सारी प्रोसेस। अब यहाँ पर हम सेकंड थिंग्स देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होती है, विसरण की प्रोसेस होती है, इसमें जो हमारे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसकी कोई नीड नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, बट इन द केस ऑस्मोसिस, यह अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है, में ही होता है का मतलब समझ रहे हैं ना, बिना इसके नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको दिमाग में एक चीज सेट कर लेनी है कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है वहां अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो परासरण की प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, वहां आपको अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना इसके प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है मैंने आपको बताया, वो क्लास आप जाके देखिए। उसके बाद यहां पर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि विसरण में विलेय के अणुओं की, ध्यान से सुनिएगा या ध्यान से देखिएगा भी, विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। मीन
विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि आपके जो विलेय के कण होते हैं वो विलेय के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, और जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं। फिर से सुनिए, विसरण में क्या होता है, जो विलेय के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, और जो विलायक के अणु होते हैं, इसी में बात कर रहा हूं, इसी में, ठीक है, जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं। बट इसमें इन द केस परासरण में क्या होता है, परासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह एक ओर का ही दर्शाते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है कि आपका जो परासरण होता है तो इसमें विलायक के जो अणु होते हैं वो दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह एक ओर का ही दर्शाते हैं। मतलब इसमें परासरण का ओवरऑल जो टोटल कुल प्रवाह होता है वो एक ही ओर से होता है, एक ही ओर मतलब दर्शाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना है। एक बार फिर से मैं चीजों को रिकॉल कर लूं अच्छे से, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो विसरण होता है, विसरण में विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, गति करते हैं, जबकि हमारा परासरण क्या होता है, परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है विसरण में कि इसमें सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट इसमें आपके परासरण में इसमें इसकी नीड होती है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात यहाँ पर फिर से मैं बताऊं आपको, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका विसरण होता है, विसरण में विलेय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, और इसी में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं, और जबकि इसमें क्या होता है, आपका जो विलायक के अणु होते हैं वो दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह सिर्फ एक ओर ही क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर बात है? तो बस इतने ही पॉइंट आपको दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने इसको भी करवा दूं आपको। ठीक है, हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है, क्लास छोटी है, बट आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, मैं चाहूँ तो सारी क्लास को मैं एक साथ करवा के घंटे 2 घंटे की क्लास में दे सकता हूँ। ठीक है, बट वहाँ क्या होगा कि आप भी बैठ के मतलब एक प्रॉपर वे में मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास भी आप, मुझे तो नहीं लगता कि, हालांकि पढ़ने वाले बच्चे जरूर देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 4-4 घंटे की क्लास देखते हैं बच्चे, 5-5 घंटे की क्लास देखते हैं। जब यूट्यूब पे मैराथन होती है तो वहाँ बच्चे कम से कम 8-8 10-10 घंटे की क्लास देखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक के मैं अलग अलग से वीडियो दे दूँ, तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, अलग से आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, और दोस्तों आपने अभी तक हमसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाया, अगर जो भी कुछ बच्चे होते हैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह मानते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल, तो उसका जो नाम है, ठीक है, जो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके, क्या सर्च करेंगे आप, ठीक है, आप क्या सर्च करेंगे वहाँ जाने के बाद, वहाँ आप सर्च कीजिए अरविंद सर। ठीक है, अरविंद सर 98। ठीक है, अरविंद सर 98, वहां आप जाके सर्च कीजिए। ठीक है, वहां आप बिल्कुल एज लाइक व्हाट्सएप की तरह पूरी तरीके से आप हमसे चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मतलब चैटिंग नहीं करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप हमें से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना बातें? तो व्हाट्सएप नंबर से बेटर मैं समझता हूँ इसको। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर ज़्यादा बेटर ये है आपका। टेलीग्राम का ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद वहाँ पर आप अपनी आईडी बनाइए और सीधा क्या बोलते हैं, सर्च कीजिए हमें अरविंद सर 98, बिना स्पेस दिए दोस्तों। ठीक है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना इनके बीच में, बिना स्पेस दिए आप हमें वहाँ, ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ क्लिक करके सीधा हमारे पास पहुँच सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मतलब अपने पास मतलब डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो वैसे भी आपको कुछ भी करना तो करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप चलाओगे तब भी तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों ये थी बातें। ठीक है,
हाँ, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है और भी चीज़ें प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट कमेंट में उतनी सारी बातें आई थिंक नहीं बता पाता, कोई भी क्वेश्चन ही पूछना हो तो उसको नहीं बता पाता, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप टेलीग्राम में जाइए, सीधा अरविंद सर 98 डाल दीजिए। ठीक है, वहाँ आपको मैं मिल जाऊँगा और वहाँ से आप अपनी सारी बातें हमें से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया अगर आप, और ट्विटर पे नहीं फॉलो किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फॉलो कीजिए। ठीक है, फेसबुक पे भी आप में, ठीक है फ्रेंड्स रिक्वेस्ट बैठ सकते हैं और अदर चीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अदर क्या करना, जो भी ज़रूरत है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इतनी बातें हो गई, जो हमारी क्लास थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।